Hi everyone, this is Samiksha and in this video I will be sharing with you my master plan through which I will be able to score 170 on 180 NEET UG 2023 in physics. Also, along with the master plan, I will be sharing with you and address some of the problems जो बहुत commonly मुझसे पूछी जाती हैं, which is what if you're starting from zero, what is enough for you now, क्या सिर्फ YouTube से पढ़कर आप select हो सकते हैं, रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में. तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू दी स्ट्रैटेजी. ऑल्सो अगर आप कुछ बेस्ट स्ट्रैटेजीज खोज रहे हैं for chemistry, biology, about the best YouTube channels to use for physics, so you can check out these videos. Now addressing the very commonly asked problem that what if you are starting from zero. तो अगर आपने अब डिसाइड किया है कि अब से आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं देन दैट इज़ ओके. अब आपका एक माइंड सेट है कि अब आपको एग्ज़ाम क्रैक करना ही है. सो व्हेन यू हैव दिस इन योर माइंड दैट यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, देन जस्ट बिलीव योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ एन अश्योरेंस कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. और ये अश्योरेंस आप सिर्फ खुद से मांगिए और किसी से नहीं. कोई भी इंसान आपको अश्योर नहीं कर सकता है कि 100% आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे अगर आप अभी से शुरू करते हैं. तो अगर कोई अपनी प्रिपरेशन 11th से भी शुरू किया है या 12th से भी शुरू किया है, कोई उसे भी अश्योर नहीं कर सकता है कि वो अपना एग्ज़ाम 100% क्रैक कर लेगा. सो बेटर इज़ वॉट कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें. बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, बी सेल्फ अश्योर्ड विद योर सेल्फ दैट यस यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन. एंड विद दैट पॉजिटिविटी एंड सेल्फ बिलीव, move forward, move ahead and do what you have in your hand. Be in the instant. आप अभी क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, रिजल्ट डे पर नहीं. इवन इन दी वर्स्ट सिनेरियो अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो जो भी नॉलेज आपने गेन की है, हार्डवर्क करना सीखा है, सैक्रिफाइस करना सीखा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा है, वो वेस्ट नहीं जाएगा. दिस इज़ द लर्निंग ऑफ योर लाइफ. सो अगर अभी आपके हाथ में जो है आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. सो डोंट आस्क दैट इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो विल बी एबल टू क्रैक. नो वन कैन टेल यू with 100% assurance, but you should be 100% assured of yourself that yes you can. You will give your blood and sweat to this and you'll prepare well to crack the exam. Just that should be in your mind. With the positivity, move ahead. You can and you will. Now next is that if you are now starting, तो आपके लिए what is enough. तो enough means what is sufficient. क्या मतलब इतना कुछ करना जितना रिक्वायर्ड है, जितना नीडेड है. अब जो हमारी नीड है वो टाइम के साथ बहुत वेरी करती है. अब अगर आपके पास पूरे के पूरे 2 साल हैं प्रिपेयर करने के लिए, इफ़ यू हैव 2 years ऑफ टाइम, देन देयर इज़ मोर टू एक्सप्लोर एंड मोर टू डू. अगर आप के पास 1 साल भी है तो आप 1 साल में भी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, कम टाइम है. तो टाइम के कम होने की वजह से आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा. अगर मैं आपको 3 बुक्स बता देती हूँ, बोलती हूँ ये DPP 2 टेस्ट सीरीज़ करनी है, NCERT पूरी पढ़नी है, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस. आपके पास जितना टाइम है आप उतना ही कर सकते हैं. सो आस्किंग व्हाट इज़ इनफ इज़ नॉट इन योर हैंड, राइट. यू हैव टू डू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि क्या मैक्सिमम चांसेस हैं पेपर में आने के लिए. उस तरीके से स्ट्रैटेजिकली आपको अपनी प्रिपरेशन अब करनी होगी. एंड अबाउट दैट आई विल बी हेल्प यू इन द कमिंग वीडियो. सो व्हाट इज़ इनफ का सिंपल आंसर है जो अभी हम आपको बताएंगे. उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, उन्हें इम्पॉर्टेंट समझते हुए उनके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना है. दैट विल बी इनफ फॉर यू इफ़ यू डू दैट. फर्स्ट डू दैट. अगर आपके पास टाइम बचता है तो किसी एक्स्ट्रा चीज़ के ऊपर मूव कीजिए. वो भी फिज़िक्स अगर हो जाता है, केमिस्ट्री कीजिए, बायोलॉजी कीजिए. सब होने के बाद जब आप स्कोर अच्छा लेकर आ पा रहे हैं, ओनली देन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. तो डोंट डू एडिशनल थिंग्स टू मच. अब कम टाइम रहता है तो कम टाइम के हिसाब से NCERT ओरिएंटेड कंटेंट को ही आपको देखना चाहिए. जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या लॉजिस्टिक है, अब आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. और अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं है.
Now, is YouTube enough for your preparation? Is YouTube going to be enough? So many aspirants have now cracked the examination using YouTube. तो वो एक सिंबल है आपके लिए, वो एक इशारा है कि yes, YouTube is enough. But when जब आप एक राइट कंटेंट ढूंढ पाते हैं, तो राइट कंटेंट के लिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट यू शुड हैव बी सेल्फ ड्रिवन. आपको सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड होना पड़ेगा. कोई आपको नहीं बोलेगा दैट इज़ द टाइम फॉर योर क्लास, यू हैव टू गो टू क्लास नाउ. आपको क्लास पूरी करनी है, आप बीच में बंद नहीं कर सकते, आप ब्रेक नहीं ले सकते बीच में. तो आपको सेल्फ ड्रिवन होना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना होगा, इंस्पायर्ड रहना होगा खुद से अपने काम के लिए. बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा. कभी कभी आपको राइट वीडियो, राइट कंटेंट ढूंढने में भी टाइम लगेगा. वो टाइम मैं आपको सेव करवा सकती हूँ. बाकी डिसिप्लिन रहना इज़ ओनली इन योर हैंड्स. तो यूट्यूब के साथ ये प्रॉब्लम ही आपको आएगी डिसिप्लिन की, जो आपको खुद से मेंटेन करना होगा, बिल्ड करना होगा. अगर आपका कोई बड़ा एम है तो उसके लिए आप एक छोटा एफर्ट दे सकते हैं. अगर आप किसी बैच में एनरोल्ड है ऑलरेडी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट है, तो डेफिनेटली आपको उन्हीं को फॉलो करना चाहिए. कोई टेस्ट स्किप ना करते हुए, जैसा बैच में या कोचिंग में चल रहा है, यू शुड फॉलो दैट. एंड आई विल बी ऑल्सो एड्रेसिंग इन दी बैकलॉग्स. कमिंग वीडियो में मैं बैकलॉग्स के बारे में भी बात करूँगी. लेकिन अगर आपके पास कोई बैच नहीं है, उस केस में आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं. कोई बैच है तो आप यूट्यूब की हेल्प अपने बैकलॉग कवर करने के लिए ले सकते हैं. कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं. Now what about the revised syllabus? तो revised syllabus में मैं there are 30 chapters, right? लेकिन अगर हम communication system को और first chapter of 11th को हम नहीं कंसिडर करें, तो हमारे पास 28 chapters रहते हैं. और इन 28 chapters में से कुछ टॉपिक्स chapters में से डिलीट हुए हैं. बाकी as such कोई पूरा chapter डिलीट नहीं हुआ है. तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पूरा सिलेबस ही पढ़ें. फिज़िक्स बहुत इंटरलिंक्ड होती है और बहुत से क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए बेटर है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस करें, और आप कर सकते हैं गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में. एडिशनल चीज़ जो है वो रिवाइज सिलेबस के साथ है एक्सपेरिमेंट्स. हाँ, कुछ बहुत हाई वेटेज टॉपिक्स भी हटा दिए गए रिवाइज सिलेबस में से, लेकिन अगर वो इंटरलिंक्ड है तो उन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें. एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैं आपकी जल्द मदद करूँगी विद सम वेबसाइट्स, सम पीडीएफ्स विच विल हेल्प यू कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. सिम्युलेशन कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट्स का, वेरियस वेबसाइट्स. तो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड हेल्प मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करूँगी. बट टिल देन यू शुड कवर योर थ्योरी एज वेल. एक्सपेरिमेंट्स आप एंड के लिए छोड़ सकते. अब हम मास्टर प्लान के ऊपर आते हैं. तो हमारे पास अबाउट 110 डेज़ बचते हैं रफली टिल फेब्रुवरी. मैं मानकर चल रही हूँ कि आप अपना सिलेबस फेब्रुवरी तक कंप्लीट करना चाहेंगे ही, ताकि आपके पास 1 महीना रहे रिवाइज के लिए और 1 महीना रहे आपके पास मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए. सो फॉर दैट वी हैव अबाउट 110 डेज़ वेरी रफली, और उसमें से कुछ संडेज़ छोड़कर आपके पास 96 डेज़ रहेंगे. अब मैं सिलेबस को स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, तो मैं 2 सेट ऑफ चैप्टर्स आपको बताने वाली हूँ. ऐसे चैप्टर्स जो 1 day 1 चैप्टर हैं, यानी जिन्हें आप एक दिन में कंप्लीट करके अपने 4 से 8 मार्क्स लॉक कर पाएंगे. और दूसरे चैप्टर्स वो जो बहुत स्कोरिंग हैं, जिनसे 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो आप सबसे पहले मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को कंप्लीट अगर कर लेते हैं और 1 day 1 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप 100-120 जितना स्कोर बिल्ड कर पाएंगे. तो अगर आप पहले इन्हें कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका मॉक में स्कोर भी बढ़ने लगेगा. तो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट 1 day 1 चैप्टर्स. सो दे आर कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम. ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, मतलब एक्सक्लूडिंग दी वेक्टर्स, वो सब आप एक दिन में क्लब करके कंप्लीट कर सकते हैं. द नंबर 2 वाज यूनिट्स एंड डिमेंशंस. सॉलिड्स जो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है 11th का. देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, SHM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स एंड न्यूक्लियर.
ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से 2 क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं, वन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द अदर इज फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा चैप्टर है। आप 2 से ढाई घंटे में चैप्टर को क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQs के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी हाई वेटेज स्कोरिंग और बहुत कम टाइम लेने वाला, बहुत एफिशिएंट चैप्टर है। देन न्यूक्लियर, देन कमिंग टू दी चैप्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। सो दे यूनिट्स एंड डिमेंशंस, एक दिन वाला चैप्टर। रोटेशनल मोशन, ये थोड़ा एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, तो आपका टाइम ले सकता है अबाउट अ वीक, बट बहुत स्कोरिंग है, 2 से 3 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्मोडाइनमिक्स ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, बहुत हॉट चैप्टर है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ कर जाना है। देन अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड सेमीकंडक्टर्स। सो दीज आर दी टॉपिक्स विच आर हाई स्कोरिंग एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि कौन से चैप्टर्स को आप एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से अपना परफेक्ट सीक्वेंस चुन सकते हैं कि किसके बाद आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, लेकिन एज अ लाइक ताकि आपको बीच में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना हो, आप पहले बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स कंप्लीट करें, उसके बाद सिलेबस के ऊपर जंप करें। मान लीजिए आप पहले बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स कर चुके हैं बहुत पहले, और अब आप दोबारा उसे नहीं करना चाहते क्योंकि आपको मतलब याद है बेसिक मैथमेटिक्स, एक बार सीख ली मतलब सीख ली, तो दैट वाज ओके। तो उस केस में मैं बस आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप SHM या AC कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट या SHM, तो दोनों को एक साथ करेंगे तो आपको टाइम बचेगा। और साथ में अगर आप इसके पहले एक बार ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज कर लेंगे जब भी आपने पहले पढ़ी थी, तो इसके थ्रू आप और एफिशिएंट हो जाएंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री इज़ वेरी रिलेटेड टू SHM एंड अल्टरनेटिंग करंट। ऑल्सो अगर आप वेव्स और वेव ऑप्टिक्स साथ में पढ़ेंगे, या मान लीजिए साथ में नहीं भी पढ़ते, तो जब भी आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ें एक बार वेव्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, इससे आपका टाइम बचेगा और आपको की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। कैलकुलस करने के बाद आप 1D और 2D करें, पहले बिल्कुल भी ना करें। और मान लीजिए आप पहले पढ़ चुके हैं तो कैलकुलस रिवाइज करने के बाद ही 1D और 2D वाले चैप्टर्स करें। आई विल सजेस्ट यू कि पहले बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स करें। अगर आप पहले कर चुके हैं वो बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स और रिवाइज नहीं करना चाहते हैं, तो इन पर्टिकुलर सेट ऑफ चैप्टर्स के पहले आप एक बार इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को रिवाइज ज़रूर कर लें। ये आपका टाइम बचाएंगी, एफिशिएंसी बढ़ाएंगी और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाएगा, आपको जल्दी समझ आएगा। सो दिस इज़ अबाउट दी सीक्वेंस। बाकी अपना सीक्वेंस आप खुद तय कीजिए। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को और 1D 1 चैप्टर्स को जल्दी निपटा दीजिए पहले उन्हें शुरू करके। आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइम यू शुड गिव टू फिजिक्स ईच डे। तो फिजिक्स ज़्यादातर एस्पायरेंट्स का वीक सब्जेक्ट होता है, तो फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन मेरा जिस तरीके से मैं अपना दिन प्लान करती थी, दैट आई विल मेक अ टू डू लिस्ट। अब वो जो टू डू लिस्ट है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आज पूरा रोटेशनल मोशन कंप्लीट कर दूँगी। जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, जो बहुत मान लीजिए मैंने कर भी दिया तो वो एफिशिएंट ही नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद सॉल्व नहीं कर पाऊँगी रोटेशन के क्वेश्चंस। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जो रियलिस्टिक चीज़ है आप रियलिज्म के साथ उस टू डू लिस्ट को बनाइए, और बिल्कुल ऐसा बनाइए कि आप उसे कंप्लीट करेंगे ही, बिना किए सोना ही नहीं है, राइट। सो दैट टू डू लिस्ट शुड बी लाइक इन योर हेड कि जब तक वो नहीं हो जाती है हम नहीं सोएंगे। और टाइम भी आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही दीजिए। अगर किसी दिन आपको फिजिक्स सिर्फ 2 घंटे में हो जा रही है, दैट इज़ ओके। किसी दिन 5 घंटे लग रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आपके पास एक और लौता काम है विच इज़ टू डू योर स्टडीज़, सो डू देम वेली, राइट। अगर आप किसी दिन ज़्यादा है किसी दिन कम टाइम भी देंगे, दैट विल नॉट वेरी। ऑल्सो आप कॉन्स्टेंटली ऐसा नहीं कर सकते कि मैं लाइक डेली 5 आवर्स फिजिक्स पढ़ रही हूँ। आपका दिमाग काम करना में भी मतलब आप उतना एफिशिएंसी से फिर अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने से आई बिलीव कि हम बोर्ड रूटीन में चले जाते हैं और फिर हम उतना एक्साइटिंग नहीं लगता है हमें प्रिपरेशन, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ अ टिप कि आप थोड़ा अपने टाइम टेबल में फ्लक्चुएशंस लाते रहिए ताकि वो एक्साइटिंग रहे आपके लिए। और दूसरा, कितना टाइम देना चाहिए वो आपके
टास्क के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू हैव टू सिट फॉर 2 आवर्स, तो बस 2 घंटे पढ़ लिया फिजिक्स, जितना हुआ उतना ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टास्क के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज करें। नाउ व्हाट यू शुड डू इन अ चैप्टर। तो चैप्टर के लिए आप लेक्चर पढ़िए, सबसे पहले लेक्चर अटेंड किया आपने, फिर जिस इस फ्लो के थ्रू आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। फिर आप लेक्चर को रिवाइज़ कीजिए। लेक्चर को रिवाइज़ कैसे करेंगे, जितने फॉर्मूलाज थे आज के लेक्चर्स में उन्हें खुद से लिखिए, याद कीजिए, जैसे भी आपको याद होते हैं। मुझे लिखकर याद होता था, तो आप लिख कर उस फॉर्मूला को याद कीजिए। ज़्यादा बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फिर लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए, बिना देखे खुद से सॉल्व करो, और इंश्योर करो कि जितने क्वेश्चंस लेक्चर में हुए हैं उतने अब सब तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके टाइप के क्वेश्चंस भी अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। देन NCERT अगर इम्पॉर्टेंट है तो पढ़िए। इम्पॉर्टेंट NCERT किस किस के लिए है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं, थर्मल फिजिक्स के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं। इफ़ आई नीड टू मेंशन द चैप्टर्स, दे आर like modern physics, then thermal physics, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके लिए थोड़ा सा NCERT इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप देख लें एक बार। आफ्टर दैट अगर क्योंकि NCERT में कभी कभी कुछ ऐसा डेटा होता है जो लेक्चर में मिस हो जाता है, तो इन 3 यूनिट्स के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं। देन DPP सॉल्व कीजिए अपनी, क्योंकि DPP में हो सकता है NCERT रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। वंस यू हैव डन लेक्चर इन NCERT, अब आप DPP सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। देन डू द एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं वो आपको नहीं स्किप करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 2021 में बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में से थे। देन क्वेश्चन बैंक और बुक, जो भी आप सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट आपको मिली है तो वो, कोई मॉड्यूल सॉल्व करते हैं वो, कोई बुक सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। जो बुक मैंने सॉल्व की थी दैट इज़ DC पांडे सर्स बुक, वो मैंने सॉल्व की थी। देन PYQs आप सॉल्व कर सकते हैं। एट दी एंड PYQs बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, नॉन स्किपेबल, सो PYQs डेफिनेटली सॉल्व कीजिए। मैंने PYQs के लिए MTG की बुक सॉल्व की थी, और यहाँ पर DC पांडे सर की फिजिक्स की बुक। ज़रूरी नहीं आप यही बुक सॉल्व करें, दे आर मोर गुड बुक्स एज वेल। सो दिस इज़ द फ्लो। अब आपको लेक्चर अटेंड करने के लिए अगर हेल्प चाहिए कि आप कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट एनरोल्ड इन अ बैच और कोचिंग एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स, सो यू कैन चेक आउट अ वीडियो आई हैव मेड, जिसमें मैंने आई थिंक अबाउट 5 चैनल्स के बारे में डिस्कस किया है, और मैंने ये भी स्पेसिफाई किया है कि आप थ्योरी कहाँ से पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। तो आप उसे चेक कर सकते हैं, थ्रू दैट यू गॉट टू नो कि थ्योरी और प्रैक्टिस कहाँ से होगी। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, कैसे आप सीक्वेंस में आपको चैप्टर कवर करना है, क्या क्या करना है एक चैप्टर के अंदर, एंड कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं एंड स्टफ। नाउ व्हाट यू शुड, इफ़ यू शुड मेक नोट्स और नॉट। तो रिसेंटली आई गॉट अ क्वेरी कि उसने एक लड़की थी, उसने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था लेकिन बिना नोट्स बनाते हुए, समझते हुए। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए कि आपके पास जो भी मॉड्यूल है या जो भी नोट्स आपने परचेज़ किए मान लीजिए किसी से, तो आप उसके थ्रू एक बार जो भी चैप्टर आपने पढ़ रखा है पहले से, आप उसे पढ़ लीजिए और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। और अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के बाद अब वो आपके नोट्स हो गए, ऐसा समझ लीजिए, राइट। तो जैसे कुछ जो यूट्यूब टीचर्स हैं वो आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, देयर कुड बी अदर इश्यूज एज वेल, तो वो आप PDF को यूज़ कीजिए। PDF को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए, एनोटेट कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट यूज़ दोज PDFs, आप उन्हें क्लब करके रख लीजिए एंड यूज़ दोज PDFs एज योर नोट्स, राइट। बाकी अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बिल्कुल नोट्स बनाइए। हर एक क्वेश्चन को लिखना ज़रूरी नहीं है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है उन्हें स्किप कर दीजिए, लेकिन नोट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाइए। आई विल सजेस्ट यू, मैंने एक क्वेश्चन बुकलेट भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने जब मॉड्यूल बुक
PYQs, एग्जाम्पल सब सॉल्व कर लिया, तो उसमें से मैं छांट लेती थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं। तो इस तरीके से सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का एक बुकलेट मेरे पास बन जाता था, जिसके थ्रू अब मैं क्वेश्चन टाइप को रिवाइज कर सकती हूँ। क्योंकि जब आप फिज़िक्स में रिवाइज करेंगे, थ्योरी और फॉर्मूलाज जनरली आपको याद रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन टाइप सॉल्व नहीं होंगे। तो रिवाइज करते वक्त आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप अपने नोट्स को मॉडिफाई कीजिए, जो भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है उसे एक अलग कलर से मार्क कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है उसे स्टार से मार्क कर दीजिए। इस तरह के मॉडिफिकेशंस आपको अपने नोट्स में पहले से बनाकर रखने होंगे, तो ही आपका फास्ट रिवीजन आप कर पाएंगे। ऑल्सो शॉर्ट नोट्स भी आपको बिल्कुल बनाने चाहिए, और शॉर्ट नोट्स मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप किसी और के यूज़ करें। आप किसी की और शॉर्ट नोट से आइडिया ले सकते हैं, उन्हें उनसे इंस्पायर होकर अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर आप अपने खुद के बनाएंगे वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, और उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनने के बाद जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के हिसाब से आप उसे मॉडिफाई भी कीजिए। सो दिस इज़ अबाउट नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। नाउ टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी है अगर आप टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं है तो मैं यकीन बैच की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल थी, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जो बुकलेट्स आती हैं जिनके अंदर टेस्ट पेपर होते हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। जो टेस्ट हैं आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज देने चाहिए, देन यूनिट वाइज या फिर क्लब ऑफ चैप्टर्स वाले जो टेस्ट होते हैं आपको वो भी देने चाहिए, एंड देन फाइनली आपको फुल सिलेबस मॉक्स भी देने चाहिए। तो हर कैटेगरी के जो टेस्ट हैं वो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान देने हैं। संडेज़ को बिल्कुल आपकी टेस्ट के लिए ही रिजर्व रखिए, और आप बाकी दिन कुछ हफ्तों के कुछ और दिन, या एक दिन में मान लीजिए आप फ्राइडे को पढ़ रहे हैं तो ठीक है, फ्राइडे में 2 से 5 का एक टाइम निकाल लीजिए, ये टाइम स्लॉट, इस टाइम आपको टेस्ट देना है, आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। जितने ज़्यादा टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो खुद को एक टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप खुद से अपना टेस्ट बनाइए संडे को बैठकर, हर चैप्टर का टेस्ट, हर यूनिट का टेस्ट। फुल मार्क्स के लिए आप टेलीग्राम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टू गिव टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एड्रेसिंग अबाउट बैकलॉग्स, क्योंकि मैंने कहा था, तो बैकलॉग्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी बैच में हैं मान लीजिए, और बैच का कोई बैकलॉग है या कोचिंग का कोई बैकलॉग है, तो आप उसे यूट्यूब में प्रेजेंट वन शॉट्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। आप वन शॉट लेक्चर देखिए, और जो सीक्वेंस मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीशन के लिए बताया, बिल्कुल वही परफेक्ट सीक्वेंस आपको फॉलो करना है टू कंप्लीट अ चैप्टर। आफ्टर दैट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और आपका बैकलॉग है, तो अब आप उस बैकलॉग को कंसिडर मत कीजिए, राइट। बेटर कि आप अपना एक नया प्लानर बनाइए और उसमें वो बैकलॉग्स वाले यूनिट्स चैप्टर्स को रखिए, पहले रखिए बाद में रखिए, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, एंड स्टार्ट फ्रेश इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग, राइट। स्टार्ट फ्रेश, या आप उन्हें अपनी प्लानिंग में बाद में एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप बैच या कोचिंग में हैं तो आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं टू कवर योर बैकलॉग्स, ओके। डू नॉट क्रिएट एनी हसल, एवरीथिंग कैन बी डूएबल, you just need to be calm and patient enough. Don't think about the results a lot. Result जैसा भी होगा अच्छा होगा, it will pay off your hard work, right? So do what better and best you can do at the instant. I have prioritized for you what is important and what not, so you can take help from that as well. So for now, that is all from my side. Thank you so much.